तो फाइनली 2026 का फर्स्ट यूएफसी इवेंट बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और इस संडे होने वाला है यूएफसी 324 फाइटिंग इवेंट। और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा यूएफसी 324 के सारे फाइट्स, उसकी डेट एंड टाइमिंग्स, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूएफसी 324 से रिगार्डिंग आप सबको इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमजा चिमाएव एज अ चैंपियन के बारे में। काफी सारी चीजें बोली जा रही है। खुद ड्रीकस डुप्लेसिस जो कि फॉर्मर चैंपियन था, जिसको हमजा चिमाएव ने हराया था, उसने हमजा चिमाएव को एक बोरिंग फाइटर बोल दिया है। और तो और रेडिट के ऊपर काफी सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमजा चिमाएव यूएफसी का वर्स्ट चैंपियन है। वो अपने डिवीजन में बिल्कुल भी फाइट नहीं करता, बिल्कुल भी इंगेज नहीं करता, बस सुपर फाइट्स के कॉल आउट्स करते रहता है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले भाइयों आप सबको यूएफसी 324 की डेट एंड टाइमिंग्स बताता हूं। तो यूएफसी 324 इवेंट इंडिया के अंदर इस संडे जनवरी 25 को सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो मेन कार्ड फाइट्स है वो सुबह 7:30 बजे 25 जनवरी को आप सबको देखने को मिल जाएंगी। उस टाइम से यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइट्स है यूएफसी 324 को वो आप सबको देखने को मिलेंगी। और रही बात भाइयों कि आप सब इसको कहां पे देख सकते हो, तो यूएफसी 324 जैसा कि आप सबको पता है पैरामाउंट डील के अंदर आने वाला है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अब यहाँ पर पेपर व्यू मॉडल हट गया है तो इंडिया के लिए क्या चेंजेस आने वाली है। तो मैं फिर से आप सबको क्लियर कर देता हूं कि इंडिया के लिए कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली है। ये जो पैरामाउंट डील है ये सिर्फ यूएस तक की लिमिटेड है, यूएस यूरोप वगैरह के यहाँ पर चेंजेस होने वाली है। आप सबके लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जैसा कि आप सब पहले देखते थे, अगर आप सब टेलीविजन स्क्रीन पे सब देखना चाहते हो ये सारी फाइट, तो जो टाइमिंग्स मैंने आप सबको बताई है उस टाइमिंग पे आप सब सोनी 10-1, 10-2, 10-3 किसी भी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आप सबको देखने को ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सब अपने फोन या टैबलेट्स पे देखते हो तो आप सब सोनी लिव ओटीटी प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फी देके आप सब यहाँ पर पूरे महीने भर यूएफसी की सारे फाइट कैटलॉग को एंजॉय कर सकते हो। और भाई सोनी लिव के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसपे आप सब यूएफसी की फाइट्स एंजॉय कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया। बट ये सारे मेथड्स उतने ज्यादा रिलायबल नहीं होते। जैसे कि अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप जियो टीवी ऐप के ऊपर भी देख सकते हो। किसी के पास एयरटेल की सिम होती है और एयरटेल का कोई स्पेसिफिक रिचार्ज आता है जिसके साथ आप सबको एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसके ऊपर भी यूएफसी की फाइट्स कभी कभार लाइव स्ट्रीम फ्री में दिखाई जाती है। तो ये सारे मेथड्स भी आप सब चेकआउट कर सकते हो। बट अगर फुल प्रूफ मेथड देखना है जिसमें आप सबको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आप सब जरूर से यहाँ पर सोनी लिव को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फी लगेगी। बाकी भाइयों इन फाइट से रिलेटेड मेरी प्रेडिक्शंस क्या होने वाली है वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप सबको भी लगता है कि ये फाइटर जीतेगा, ये फाइटर हार सकता है, आप सब अपनी प्रेडिक्शंस करना चाहते हो तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं अपनी प्रेडिक्शंस, मुझे कौन से फाइटर्स जीतने वाले लग रहे हैं वो सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ फाइट से रिलेटेड और भी डिटेल कोई अपडेट रहेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द अपडेट कर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब भाइयों बात करते हैं हम यहाँ पर जो यूएफसी 324 की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट्स हैं जो कि आप सबको देखनी ही चाहिए। और वो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइट्स मैं आप सबको बताता हूं। सबसे पहले ऑब्वियसली भाई जो मेन इवेंट फाइट होने वाली है वो यहाँ पे जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फाइट होने वाली है। और पर्सनली अगर आप सबको बताऊं तो कोई भी इस फाइट को जीत सकता है। पैडी पिम्बलेट भी पूरी तरीके से टेस्टेड फाइटर नहीं है, उसके पास कितनी एक्चुअल स्किल है, कितनी ज्यादा वो केपेबल है यहाँ पर मेन इवेंट करने का किसी इवेंट को, वो पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है। सबसे जो टफेस्ट कंटेंडर उसने हराया है माइकल चैंडलर, और उसको हमने देखा है कि काफी बार वो फाइट्स फंबल करता है। तो माइकल चैंडलर को उसकी सबसे बेस्ट विक्ट्री है। और उसके अगेंस्ट यहाँ पे जस्टिन गेची है। जस्टिन गेची फॉर्मर चैंपियन रह चुका है, पहले भी इंटरिम चैंपियन रह चुका है और बड़े बड़े फाइटर्स के अगेंस्ट टेस्टेड फाइटर है और अच्छी अच्छी फाइट से निकाल सकता है। लेकिन जस्टिन गेची की सबसे बड़ी वीकनेस इस टाइम पर यही कही जा रही है कि उसकी एज हो चुकी है, काफी सारे वॉर्स ऑलरेडी वो लड़ चुका है। और मैंने अपने चैनल के ऊपर आप सबको हमेशा से ये बताया कि चाहे फाइटर कोई सा भी हो, एज सारे फाइटर्स को यूनिवर्सली अफेक्ट करती है। सारे फाइटर्स एज के साथ स्लो हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पर मानी जा रही है जस्टिन गेची की। और उसके अगेंस्ट यहाँ पे पैडी पिम्बलेट एक यंग कंटेंडर है, भले उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है, उतना ज्यादा टेस्टेड नहीं है, बट एक यंग कंटेंडर है। उसके पास डैमेज लेने की और शॉट्स को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और विथ टाइम यूएफसी के अंदर फाइटर्स की एबिलिटी एज के साथ कम हो जाती है। तो पैडी पिम्बलेट के पास यूथ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। और उसने ये भी बोला है कि वो एक ऐसा गेम प्लान लेके आने वाला है, स्ट्राइकिंग रेसलिंग सब मिक्स करके, जो कि अगर वो गेम प्लान सक्सेसफुल हुआ तो वो जस्टिन गेची को 3 राउंड्स के अंदर ही फिनिश करने वाला है। तो बहुत बड़ी इंटरिम टाइटल फाइट यहाँ पे होने वाली है। डेना व्हाइट ने ये बोला है कि जो भी इस फाइट का विनर होगा वो इलिया टुपुरिया चैंपियन को चैलेंज करने वाला होगा। तो आप सब समझ सकते हो कि आगे आने वाले 2026 के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है लाइट वेट डिवीजन के कंटेक्स्ट में। फिर भाइयों यहाँ पर जो को मेन इवेंट होने वाला है, और आप में से मेरे भाई जिसको भी यहाँ पे स्ट्राइकिंग देखना पसंद है, मुझे पता है मोस्टली लोग यहाँ पे 70%
इवेंट ऑडियंस को स्ट्राइकिंग मैचअप्स देखना पसंद है, तो स्ट्राइकिंग मैचअप्स के लिए जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। को मेन इवेंट में सॉन्ग याडोंग वर्सेस शॉन ओमैली की फाइट होने वाली है। ऑब्वियसली शॉन ओमैली कोई बहुत बड़ा चैंपियन फाइटर नहीं है, बट स्ट्राइकिंग के मामले में आप इसकी स्ट्राइकिंग को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हो। स्नाइपर जिसे कहते हैं, स्नाइपिंग शॉट्स मारता है और एकदम इंस्टेंट नॉकआउट, सिंगल पंच नॉकआउट की कैपेबिलिटीज रहती है। और सॉन्ग याडोंग की स्पीड भी बहुत ज्यादा मानी जाती है बैंटम वेट डिवीजन में। उसके फाइट की जो स्पीड होती है, उसके पंचेस की जो स्पीड होती है, आपको एक बार रिपीट करके फाइट देखनी पड़ेगी, इस तरीके की फाइटिंग वो करता है। तो दोनों ही आप सब समझ सकते हो, को मेन इवेंट में एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइकर है और साथ ही साथ सॉन्ग याडोंग जो पॉकेट में रह के क्विक स्ट्राइकिंग, क्विक पंचेस थ्रो करना पसंद करता है। तो कौन जीतेगा इस स्ट्राइकिंग बैटल को, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप यहां पे यूएफसी ने डाला है। तो को मेन इवेंट में आप सबको एक स्ट्राइकिंग फाइट देखने को मिलेगी। और तो और भाइयों, टीम हबीब के एक इंटीग्रल मेंबर और हबीब के कजन उमर नुरमागोमेडोव की भी यूएफसी 324 के अंदर फाइट होने वाली है और फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन डेविएसन फिगरेडो के अगेंस्ट उनकी फाइट होगी बैंटम वेट डिवीजन के अंदर। तो प्रीलिम्स की जो फीचर्ड फाइट होने वाली है वो यहां पर उमर नुरमागोमेडोव की फाइट होगी। और जो लोग यहां पर उमर के फैन है, टीम हबीब के फैन है, वो इस फाइट को बिल्कुल से मिस ना करें, क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस रखने वाली है। उमर नुरमागोमेडोव ऑलरेडी विन कॉलम में आ चुके हैं, मारियो बटिस्टा को उन्होंने हराया था कुछ महीने पहले। अब वो अगर डेविएशन फिगरेडो को हराते हैं तो वापस से वो टाइटल मिक्स में आ जाएंगे। 2026 में वो एक टाइटल शॉट दोबारा से फाइट कर सकते हैं, अप्रैल मई जून के अराउंड उनको टाइटल शॉट मिल सकता है। डेना वाइट भी ज्यादा डिनाई नहीं कर पाएंगे अगर डेविएसन फिगरेडो को यहां पर उमर नुरमागोमेडोव हरा देते हैं, तो उनके टाइटल एस्पिरेशंस के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, बट एट द सेम पॉइंट एक बहुत खतरनाक फाइट भी है। डेविएसन फिगरेडो अपने आप में फॉर्मर चैंपियन रह चुका है, एक्सपीरियंस है उसके पास बहुत अच्छा, और 3 राउंड की फाइट में वो फाइट को राउंड बाय राउंड स्टील भी कर सकता है, बहुत सारी ट्रिक्स है उसके पास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में यहां पर फंसा सकता है वो उमर नुरमागोमेडोव को। तो इस तरीके से फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाली है ये भी। बाकी भाइयों, आपके हिसाब से इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए और कौन सी इंपॉर्टेंट फाइट्स है जो कि आप देखोगे यूएफसी 324 में, वो भी मुझे जरूर से बताइएगा। और तो और इन फाइट्स के ऊपर अगर आप सबको प्रेडिक्शंस करनी है तो जैसा मैंने आपको बताया, जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो भाइयों, ये तो रही यहाँ पर यूएफसी 324 की बातें। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन के अंदर, जिसके अंदर करंटली चैंपियन हमजा चिमाएव है। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सबको बताया था कि ड्रीकस डुप्लेसिस जो कि फॉर्मर चैंपियन था, जिसको हरा के हमजा चिमाएव चैंपियन बना है, तो ड्रीकस के कोच ने यहाँ पर हमजा चिमाएव को एक बोरिंग फाइटर बोला। साथ ही साथ ये बोला कि हमजा चिमाएव अपनी फाइट में फाइट नहीं करने आया था, ड्रीकस को बस नीचे होल्ड करके रखा, इसलिए यहाँ पर जो जीत गया, रीमैच के अंदर उसका कोई भी चांस नहीं बनता जीतने का। रीमैच के अंदर ड्रीकस उसको बुरी तरीके से हराएगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। अब इसके बाद यहाँ पर एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस खुद फाइटर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हमजा चिमाएव के रिगार्डिंग, और उसका ऐसा कहना है कि जो ड्रीकस डुप्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव की फाइट थी वो एक बहुत ज्यादा बोरिंग फाइट थी, और ड्रीकस ने यह भी बोला कि वो खुद उस फाइट को लड़ रहा था और खुद उस फाइट के अंदर बोर हो गया था। तो बेसिकली हमजा चिमाएव को एक बहुत बोरिंग फाइटर यहाँ पर बोल दिया है ड्रीकस डुप्लेसिस ने। अब देखिए, अब हर फाइटर का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है। मैंने हमेशा से ये बोला, सब अपने ओपिनियन के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, बट एक चीज आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हो कि फाइट बोरिंग, अगर चलो एक बार को मान लेते, चलो ठीक है फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, मैं आप सबके ऊपर फोर्स नहीं करूंगा कि हाँ आप ये चीज को देखो, सिर्फ ग्राउंड कंट्रोल देख के आपको मजा आया, लेकिन ये चीज भी आप अकाउंटेबल सिर्फ हमजा चिमाएव को नहीं ठहरा सकते हो। यहाँ पर ये चीज की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं ड्रीकस डुप्लेसिस की भी थी। अगर वो इतने टाइम तक कंट्रोल हो रहा था ग्राउंड पे उसको खुद भी बोरिंग लग रहा था, तो खड़ा हो जाता, यहाँ पर वापस से खड़े होकर स्ट्राइकिंग कर देता, जो फैंस को स्ट्राइकिंग देखनी थी वो स्ट्राइकिंग एंगेज कर देता। 5th राउंड में जो उसने स्ट्राइकिंग करी थी वो फर्स्ट के 4 राउंड्स में भी कर देता। तो ये सारी चीजें जो इंटरेस्टिंग बनाना फाइट को, एक फाइट को एंटरटेनिंग बनाना, सिर्फ एक फाइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। अगर एक फाइटर हम मान लेते हैं, चलो हमजा चिमाएव बोरिंग कर रहा है फाइट को, ड्रीकस डुप्लेसिस फाइट को इंटरेस्टिंग बना सकता था। ड्रीकस डुप्लेसिस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कहीं ना कहीं, वो अपनी स्किल्स दिखाता, वापस खड़ा होता, या ग्राउंड के अंदर ही जब वो लेटा हुआ था तो सबमिशन अटेम्प्ट्स वगैरह करता, किसी चोक वगैरह में फंसाने की कोशिश करता, वो भी वो साइड कंट्रोल और हाफ गार्ड में फंसा ही रह गया पूरे फाइट के अंदर। और भाइयों, एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, फाइट एंटरटेनिंग थी या नहीं एंटरटेनिंग थी। लोग कुछ टाइम बाद यहाँ पे भूल जाते हैं कि फाइट एंटरटेनिंग थी या नहीं, लेकिन लोग ये जरूर याद रखते हैं कि यूएफसी का मिडिल वेट चैंपियन कौन था, और वो था हमजा चिमाएव। ये चीज कहीं ना कहीं इंक हो चुकी है। एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना था नहीं कितना था वो कुछ ही लोग याद रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी चीजें यही याद रखी जाती है कि चैंपियन कौन था, फाइट कौन जीता, किसने फाइट को डोमिनेट करा। तो इन सारी चीजों से ज्यादा मैटर करता है। बाकी भाइयों, रेडिट वगैरह पे भी पोस्ट यहाँ पे डाली जा रही है कि हमजा चिमाएव यूएफसी का वर्स्ट चैंपियन है, क्योंकि वो अपने डिवीजन में बिल्कुल भी एंगेज नहीं करता, किसी भी कंटेंडर को कॉल आउट नहीं करता, और अपने से दूसरे डिवीजन के कंटेंडर्स को कॉल आउट करते रहता है। जैसे एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट एक सुपर फाइट की डिमांड कर
रहा है, जबकि उसने खुद की बेल्ट एक भी बार डिफेंड नहीं करी है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है हमजा चिमाएव का, तो डेफिनेटली ये सारे क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऑब्वियसली हमजा चिमाएव को मैंने हमेशा से ये बोला है कि उनका डाउन साइड यही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फाइटर नहीं है। वो साल के अंदर एक मैक्सिमम फाइट कर रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है। हमजा चिमाएव साल में सिर्फ एक ही फाइट कर रहे हैं और मल्टीपल कॉल आउट्स करते हैं। अब मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी आप सबको बताया, हमजा चिमाएव की जो ट्विटर से कॉल आउट्स वगैरह आते हैं या कोई भी आप सबको न्यूज़ पता चलती है, तो जब तक यूएफसी से फाइट की अनाउंसमेंट ना आए आप सब उसको बिल्कुल भी विश्वास मत करो। क्योंकि अगर हमजा चिमाएव की एक बंदे ने लिस्ट बनाई थी, उन्होंने कितने चैंपियंस, कितने फाइटर्स को कॉल आउट करा है पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट 15-20 से भी ज्यादा कॉल आउट्स करें। तो ये सारे कॉल आउट्स हमजा चिमाएव हमेशा से करते आया है ट्विटर के ऊपर। मोस्टली ये सारे कॉल आउट्स मटेरियलाइज नहीं होते हैं, फाइट नहीं होती है। फाइट एट द एंड जाके जो कंटेंडर होता है उसी के अगेंस्ट होती है। तो ये क्रिटिसिज्म तो भाइयों कहीं ना कहीं सही है कि हमजा चिमाएव बिल्कुल भी एक्टिव फाइटर नहीं हो, इनएक्टिव फाइटर है, बहुत ज्यादा एक्टिव चैंपियन नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस टाइम पे पॉजिटिव न्यूज ये निकल के आ रही है कि नासरुद्दीन इमामोव के साथ वो रमजान खत्म होने के बाद फाइट कर सकते हैं। अप्रैल मई के अराउंड आप सबको ये फाइट देखने को मिल सकती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। हमजा चिमाएव ने यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव से फाइट करने की बात करी है। और रही बात ये जो सुपर फाइट की कॉल आउट्स है एलेक्स परेरा या जॉन जोन्स वगैरह के साथ, तो आप सब ये चीज समझ सकते हो कि वो बस हमजा चिमाएव अपने यहाँ पर फन के लिए, टाइम पास के लिए, मुझे ऐसा लगता है ट्विटर उठाता है और किसी को कॉल आउट कर देता है। बाकी भाइयों एक और चीज यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव में निकल के आता है कि ऑब्वियसली फाइट के बाद थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है हमजा चिमाएव, लेकिन जैसे ही हमजा चिमाएव की कोई फाइट अनाउंस हो जाती है, फिर वो फाइट का बिल्डअप अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ट्रैश टॉकिंग होती है, यहाँ पे हमेशा डर बना रहता है कि हमजा चिमाएव फाइट को या तो पुल आउट कर सकता है या कोई बहुत बड़ी ब्रॉल छिड़ सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को कॉम्पनसेट कर देती है। मेरे हिसाब से तो ये चीज रहती है, भले एक ही फाइट होती है साल में, बट मजा बहुत ज्यादा आता है उससे। फाइट से 1-2 महीने पहले से ही बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील होती है उस फाइट की। आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।